ओम शांति। दुनिया में एक दोहा है, योगी बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए और की, दे दे अपना संग। बाबा कहते, तुम बच्चे भी एक सत्य बाप के संग में रहो, और दूसरा जो ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, ब्राह्मण बच्चे हैं, उनके संग में रहो। क्योंकि जैसा संग होगा वैसा रंग चढ़ेगा। संग तारेगा, कुसंग डुबो देगा। मनुष्य सत्संग करते हैं, लेकिन वो बेचारे बेसमझ हैं, उनको पता नहीं श्रेष्ठ संग किसको कहते हैं। तो तुम बच्चे सदा कदम कदम पर अपने को सावधान करो कि भूल करके भी मुझे किसी ऐसे का संग नहीं करना जो मुझे उल्टे रास्ते पर ले जाए। एक बाप का और ब्राह्मण जो अच्छे श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, उन्हों के ही संग में रहना है। क्योंकि सारे कल्प में अभी ये संगम युग ही हीरे तुल्य युग है। जिस हीरे तुल्य युग में हमारा ये जन्म भी हीरे तुल्य है, क्योंकि स्वयं भगवान बाप ने ब्रह्मा मुख द्वारा मुझे ये अलौकिक दिव्य जन्म दिया है। तो ये जन्म कितना वैल्यूएबल है, इसीलिए मनुष्य कहते हैं हीरे तुल्य जीवन कौड़ी के समान क्यों गवा रहे हो। तो मुझे अपने इस हीरे तुल्य जीवन को बहुत संभालना है, बहुत ध्यान देना है, और स्वयं को जो बाबा मुझे दे रहे हैं उस वरदाता को, विधाता को, ज्ञान सागर बाबा को, जो मेरा परम शिक्षक, परम सतगुरु है, उस पढ़ाई का मुझे उनको रिटर्न देना है। रिटर्न देना मना बाप समान बनना, बाप के कार्य में संपूर्ण रीति से सहयोगी बनना, और उसके लिए इस मैंपन के देह अभिमान को खत्म करके, जैसे बाबा कितना निरंकारी है होकर के हमको पढ़ाते हैं, मुझे भी किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं रखना, न ज्ञान का, न बुद्धि का, न मान, न शान। कोई भी अहंकार का असर मेरे ऊपर ना आए। जब मैंपन का ही त्याग कर दिया तो बाकी क्या रहा। वरदाता बाबा हर प्रकार से मुझ आत्मा को भरपूर कर रहे हैं। जो चाहिए, जितना चाहिए, बाबा भरपूर कर रहे हैं। तो मुझे एक सत्य बाप के संग में रहते, श्रेष्ठ ब्राह्मणों के संग में रहते, अपनी स्व उन्नति करते, औरों को भी आप समान बनाने की सेवा करनी है, गुलगुल बनाना है, खुशबूदार फूल बनाना है।
ओम शांति। सुनते हैं 12 फरवरी 2025 के बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम बहुत बड़े जौहरी हो। कितने बड़े जौहरी हो? बहुत बड़े जौहरी हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। प्रश्न है, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? सोचो, किस बात की संभाल चाहिए? उत्तर है संग की। बच्चों को संग उनका करना चाहिए, किनका? जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते नहीं, उनका संग रखने से फायदा ही क्या। संग का दोष बहुत लगता है। कोई किसके संग से हीरे जैसा बन जाते, कोई किसके संग से ठिक्कर बन जाते। जो ज्ञानवान होंगे वो आप समान जरूर बनाएंगे। संग से अपनी संभाल रखेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि, सारा ड्रामा अच्छी रीति बुद्धि में याद है। कंट्रास्ट भी बुद्धि में है। ये सारा बुद्धि में पक्का रहना चाहिए कि सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन सॉल्वेंट थे। तो सतयुग में ऐसे थे तो अभी कलयुग में कैसे होंगे? अभी तो दुनिया भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित, इंसॉल्वेंट है। जबरदस्त कंट्रास्ट है ना। अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो, तुम उस पार जा रहे हो। जैसे नदी और सागर का जहां मेल होता है उसको संगम कहते हैं। एक तरफ मीठा पानी, एक तरफ खारा पानी होता है। अब ये भी संगम है। तुम जानते हो बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर ऐसे चक्र चला, अभी है संगम। कलयुग के अंत में सब दुखी हैं। इसको जंगल कहा जाता है, सतयुग को बगीचा कहा जाता है। ये भी बाबा कंट्रास्ट बता रहे। अभी जंगल है, सतयुग बगीचा है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। ये स्मृति तुम बच्चों को होनी चाहिए। तो सारा दिन याद रहता है, मैं कांटों से फूल बन रहा हूं। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, ये बुद्धि में याद रखना है। 84 जन्मों की कहानी तो बिल्कुल कॉमन है, समझते हो। अब 84 जन्म पूरे हुए। तुम्हारी बुद्धि में तरावट है कि हम अभी सतयुग बगीचे में जा रहे हैं। अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा। ये दृढ़ संकल्प कर लो कि इस मृत्यु लोक में अभी मुझे जन्म नहीं लेना है, सीधा सतयुग में जाके जन्म ले। हमारा जन्म होगा अमर लोक में,
शिव बाबा को अमरनाथ कहते हैं। वो हमको अमर कहानी सुना रहे हैं। वहाँ हम शरीर में होते भी अमर रहेंगे। अपनी खुशी से टाइम पर शरीर छोड़ेंगे। उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता, वहाँ मर गया नहीं कहेंगे। खुशी से शरीर छोड़ेंगे। अभी ये पुराना वस्त्र हुआ, अभी नया वस्त्र लेना है। तुम किसको भी समझाएंगे तो समझेंगे। बरोबर इनमें तो ज्ञान पूरा है। सृष्टि का आदि और अंत तो है ना। छोटा बच्चा भी जवान और वृद्ध होता है, फिर अंत आ जाता है, फिर बच्चा बनता है। सृष्टि भी नई बनती, फिर क्वार्टर पुरानी, फिर आधी पुरानी, फिर सारी पुरानी होती है, फिर नई होती है। ये सब बातें और कोई एक दो को सुना नहीं सकते। ऐसी चर्चा कोई कर नहीं सकते सिवाय तुम ब्राह्मणों के, और कोई को रूहानी नॉलेज नहीं मिल सकती। ब्राह्मण वर्ण में आए तब सुने, सिर्फ ब्राह्मण ही जाने। ब्राह्मणों में भी नंबरवार है। कोई यथार्थ रीति सुना सकते हैं, कोई नहीं सुना सकते हैं, तो उन्हों को कोई कुछ मिलता नहीं है। जौहरियों में भी देखेंगे, कोई के पास तो करोड़ों का माल रहता है, कोई के पास तो 10,000 का भी माल नहीं होगा। तुम्हारे में भी ऐसे ही है। जैसे देखो, ये जनक है, अच्छा जौहरी है। दादी जानकी सारा दिन ज्ञान की टिकलो 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 करती थी। कभी कहती थी, जब मैं शरीर छोड़ूंगी ना तो मेरा मुर्दा भी बोलेगा। हाँ, ज्ञान सुनाए बिगर दादी को चैन नहीं पड़ता था। तबीयत ठीक नहीं है, तभी भी दादी के पास जाओ तो दादी ज्ञान सुनाए बिगर नहीं रहेगी। डॉक्टर कहेगा नहीं बोलो, वो बोलेंगी जरूर, ज्ञान जरूर उसको भी सुनाएंगी। जैसे देखो, ये जनक है, अच्छा जौहरी है, इसके पास वैल्यूएबल जवाहरात हैं, किसको देकर अच्छा साहूकार बना सकती है। कोई छोटा जौहरी है, जास्ती दे नहीं सकते तो उनका पद भी कम हो जाता है। तुम सब जौहरी हो, तुम सब जौहरी हो। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों के जवाहरात हैं। जिसके पास अच्छे रतन होंगे वो साहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। ऐसे तो नहीं सब अच्छे जौहरी होंगे। अच्छे अच्छे जौहरी बड़े बड़े सेंटर्स पर भेज देते हैं। बड़े आदमियों को अच्छी जवाहरात दी जाती है। बड़े बड़े दुकानों पर एक्सपर्ट रहते हैं। बाबा को भी कहा जाता है सौदागर, रत्नागर। रत्नों का सौदा करते हैं। बाबा के पास कितने अथाह रतन हैं। रोज बाबा हमको आत्मा का पाठ भले पढ़ाते, लेकिन भिन्न भिन्न रीति से स्मृति दिलाते हैं। तो सच्चा सच्चा रत्नागर सौदागर तो बाप ही है। रत्नों का सौदा करते हैं। फिर जादूगर भी है। कौन सा जादू है बाबा के पास में? कौन सा जादू है? समझ में आता है? जादूगर भी है क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि की चाबी है। दिव्य दृष्टि की चाबी है, इसलिए बाबा सबको साक्षात्कार करा लेते हैं ना। वो चाबी बाबा किसको भी नहीं देते हैं। कोई नवदा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ वो बात नहीं है।
यहाँ तो अनायास बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार हो जाता है, घर बैठे साक्षात्कार हो जाता है, दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा। कईयों को ब्रह्मा का और श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता है। उनको कहते हैं ब्रह्मा के पास जाओ। शुरू शुरू में ये लहर बहुत चली थी, तो जो आदि होगा सो फिर अंत होगा। जाकर उनके पास प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ो, ऐसी उनको फिर आवाज आती थी। ये पवित्र प्रिंस प्रिंसेस चले आते हैं ना। प्रिंस को पवित्र भी कह सकते हैं, पवित्रता से जन्म होता है ना। पतित को भ्रष्टाचारी कहेंगे, पतित से पावन बनना है, ये बुद्धि में रहना चाहिए। जो किसको भी समझा भी सको, मनुष्य समझते हैं ये तो बड़े सेंसिबल हैं। बोलो, हमारे पास कोई शास्त्रों आदि की नॉलेज नहीं है, ये है रूहानी नॉलेज, जो रूहानी बाप समझाते हैं। ये है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये भी रचना है। रचयिता एक बाप है, वो होते हैं हद के क्रिएटर। ये बेहद का बाप, बेहद का क्रिएटर। बाप बैठकर पढ़ाते हैं। मेहनत करनी है। किस बात की मेहनत करनी है? बाप गुलगुल फूल बनाते हैं, तो अपने को खुशबूदार फूल बनाने की मेहनत करनी है। तुम हो ईश्वरीय कुल के, तुमको बाप पवित्र बनाते हैं। फिर अगर पवित्र बनते हैं तो कुल कलंकित, फिर अगर अपवित्र बनते हैं तो कुल कलंकित बनते हैं। बाप तो जानते हैं ना। फिर धर्मराज द्वारा बहुत सजा दिलाएंगे। बाप के साथ धर्मराज भी है। धर्मराज की ड्यूटी भी अभी पूरी होती है। संगम पूरा होगा तो उसकी भी ड्यूटी पूरी हो जाएगी। सतयुग में तो होगी नहीं, वहां धर्मराज कहाँ से आएगा। फिर शुरू होती है द्वापर से। तो धर्मराज की ड्यूटी बाबा ने बता दी। हाँ, द्वापर से लेकर के कलयुग अंत तक संगम पर सबको कर्मों का हिसाब किताब क्लियर करना है, वहां तक उसका पाठ। सतयुग में तो होगी नहीं, फिर शुरू होती है द्वापर से। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। कहते हैं ना, इसने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जिसकी ये भोगना है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। बुरे कर्मों का वहां नाम नहीं होता। यहाँ तो बुरे अच्छे दोनों हैं, सुख दुख दोनों है, परंतु सुख बहुत थोड़ा है। वहां फिर दुख का नाम नहीं। सतयुग में दुख कहाँ से आया? तुम बाप से नई दुनिया का वर्षा लेते हो। बाप है ही दुख हरता सुख करता। दुख कब से शुरू होता है ये भी तुम जानते हो। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी चौड़ी लिख दी है। अभी तुम जानते हो आधा कल्प के लिए हमारे दुख हर जाएंगे और हम सुख पाएंगे। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इस पर समझाना बड़ा सहज है। सहज है ना। ये सब बातें तुम्हारे सिवाय और
कोई की बुद्धि में हो ना सके। लाखों वर्ष कह देने से सब बातें बुद्धि से निकल जाती हैं। अभी तुम जानते हो ये चक्र 5000 वर्ष का है। कल की बात है, हाँ 5000 वर्ष का चक्र है, फिर कल की बात है। जबकि इन सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य था। कहते भी हैं ब्राह्मणों का दिन, ऐसे नहीं शिव बाबा का दिन कहेंगे। ब्राह्मणों का दिन, फिर ब्राह्मणों की रात। ब्राह्मण फिर भक्ति मार्ग में भी चले आते हैं। अभी है संगम, न दिन है न रात है, संगम पर बैठे हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर त्रेता में क्षत्रिय बनेंगे। ये तो बुद्धि में पक्का याद कर लो। इन बातों को और कोई भी नहीं जानते। वो तो कहेंगे शास्त्रों में इतनी आयु लिखी है, तुमने फिर ये हिसाब कहाँ से लाया? ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा कल्प है सतयुग त्रेता, फिर आधा कल्प भक्ति शुरू होती है। वो हो जाता है त्रेता और द्वापर का संगम। द्वापर में भी ये शास्त्र आदि आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। भक्ति मार्ग की सामग्री बड़ी लंबी चौड़ी है। जैसे झाड़ कितना लंबा चौड़ा है और इसका बीज है बाबा। ये उल्टा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है। ये बातें जो बाप सुनाते हैं ये बिल्कुल नई। इस देवी देवता धर्म के स्थापक को कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण तो बच्चा है, ज्ञान सुनाने वाला है बाप, तो बाप को उड़ाए बच्चे का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण के ही चरित्र आदि बैठ दिखाए हैं। बाप कहते हैं लीला कोई श्री कृष्ण की नहीं है। गाते भी हैं हे प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। लीला एक की ही होती है। शिव बाबा की महिमा बड़ी न्यारी है। वो तो सदैव पावन रहने वाला है, परंतु वो पावन शरीर में तो आ ना सके। है सदैव पावन रहने वाला, लेकिन उसको आना पतित शरीर में है। पावन शरीर में आना शिव बाबा को अलाउ ही नहीं है। उनका ड्रामा में पार्ट ही नहीं है। ये भी वंडरफुल ड्रामा है। उनको बुलाते ही हैं पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। तो बाप कहते हैं मुझे भी पतित दुनिया में आना पड़ता है। इनके बहुत जन्मों के अंत में आकर प्रवेश करता हूं। तो बाप कहते हैं मुख्य बात अल्लाह को याद करो, बाकी ये सब रेज़गारी है। मुख्य बात है ही अल्लाह बाप को याद करने की। वो सब तो धारण कर न सके, जो धारण कर सकते हैं उन्हों को समझाता हूँ। अब बूढ़ी बूढ़ी माताओं को 5000 वर्ष का चक्र समझाएंगे, बेचारियों की बुद्धि में नहीं आएगा। तो जो बुद्धिवान है, थोड़े समझदार हैं, बाबा उनको समझाते हैं। उनके लिए कहते हैं, उनके लिए मन मना भव ठीक है, शिव बाबा करके बाबा को याद करती रहो। जो धारण कर सकते हैं उन्हों को समझाता हूँ, बाकी तो कह देता हूँ मन मना भव। नंबरवार बुद्धि तो होती है ना।
बादल कोई तो खूब बरसते हैं, कोई थोड़ा बरसकर चले जाते हैं। तुम भी बादल हो ना बादल। कोई तो बिल्कुल बरसते ही नहीं है। बिल्कुल बरसते नहीं है माना, अभी यहाँ ज्ञान में बिल्कुल नहीं बरसते माना, ज्ञान को खींचने की ताकत ही नहीं है। सारा सुनते रहेंगे, लेकिन जब को सुनाओ तो जीरो हो जाता है। तो बाबा कहते हैं उनको ज्ञान को खींचने की ताकत नहीं है। मम्मा बाबा अच्छे बादल हैं, बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छे बरसते हैं। जो बरसते ही नहीं, उनसे संग रखने से क्या होगा? संग का दोष भी बहुत लग जाता है। कोई तो किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं। पीठ पकड़नी चाहिए अच्छे की, पीठ पकड़नी चाहिए अच्छे की। जो ज्ञानवान होगा वो आप समान फूल बनाएगा। सत बाप से जो ज्ञानवान और योगी बने हैं उनका संग करना चाहिए। सत बाप से जो ज्ञानवान और योगी बने हैं उनका संग करना चाहिए। ऐसे नहीं समझना है कि हम फलाने का पूंछ पकड़कर पार हो जाएंगे। ऐसे बहुत कहते हैं कि तुम कर लो जो भक्ति पूजा पाठ करना है करो, हम आपका पूंछ पकड़ लेंगे। परंतु यहाँ तो वो बात नहीं है। स्टूडेंट किसकी पूंछ पकड़ने से पास हो जाएगा क्या? खुद पढ़े नहीं, मेहनत करे नहीं, पुरुषार्थ करे नहीं और उसकी पूंछ पकड़ेगा तो पास थोड़ी होगा। पढ़ना पड़े ना। बाप भी नॉलेज आकर देते हैं। इस समय वो जानते हैं हमको ज्ञान देना है। भक्ति मार्ग में उनकी बुद्धि में ये बातें नहीं रहती कि हमको जाकर ज्ञान देना है। बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं बैठ साक्षात्कार कराता हूँ। ये ड्रामा में नूंद है। अगर कोई देवी देवता का साक्षात्कार करना चाहते हैं, देवी तो नहीं कराएगी ना, क्योंकि वो है ही नहीं इस समय, तो कराएगी कैसे? देवी तो नहीं कराएगी ना। कहते हैं हे भगवान हमको साक्षात्कार कराओ। बाप कहते हैं ड्रामा में नूंद होगी तो हो जाएगा। मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूं। बाबा कहते मैं इस सृष्टि में आया हुआ हूं, इनके मुख से बोल रहा हूं, इनकी आंखों से तुमको देख रहा हूं। बाबा देख रहा है आप सबको। ये शरीर ना हो तो देख कैसे सकूंगा? पतित दुनिया में ही मुझे आना पड़ता है। स्वर्ग में तो मुझे बुलाते ही नहीं हो। हाँ, बड़े अच्छे बच्चे हैं नहीं हम बुलाते हैं इस गंदी पतित तमो प्रधान भ्रष्टाचारी दुनिया में आओ, और फिर बाबा हमको वर्षा दे देते हैं, इतना लायक बना देते हैं, इतना ऊंच बना देते हैं, देवता बना देते हैं, तो बाबा को बुलाते ही नहीं है, उसको भूल ही जाते हैं। जब पहली बार ये गीत बना था, बाबा मेरे सतयुग में आना रे, तो बाबा को ये गीत सुनाया था, व्यक्त बाबा को। बाबा ने कहा तुम्हारा सतयुग तो आया ही नहीं है, मुझे निमंत्रण कैसे दे रहे हो? सतयुग में जाके निमंत्रण देना। कहा बाबा सतयुग में तो हमको याद ही नहीं रहेगा,
इसलिए एडवांस में निमंत्रण दे रहे हैं। बच्चे भी कम होशियार तो नहीं है ना, तो बड़ी रमणीकता से बाबा से रोहान करते थे। तो मुझे बुलाते ही संगम पर है। जब संगम पर आकर शरीर लेता हूं तब ही देखता हूं, निराकार रूप में तो कुछ देख नहीं सकता हूं। ऑर्गन्स बिकर आत्मा भी कुछ कर ना सके। बाबा कहते हैं मैं देख कैसे सकता हूं, चुरपुर कैसे कर सकता बिगर शरीर के। ये तो अंधश्रद्धा है जो कहते हैं ईश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ करते हैं, देखेगा फिर कैसे? जब ऑर्गन्स मिले तब तो देखे ना। बाप कहते हैं अच्छा व बुरा काम ड्रामानुसार हर एक करते रहते हैं। इसमें भगवान कराता है, वो प्रश्न ही खत्म हो गया। नूंद है, मैं थोड़े ही इतने करोड़ों मनुष्यों का बैठ हिसाब रखूंगा। मुझे शरीर है, सब कुछ करता हूं। करन करावनहार भी तब कहते हैं, नहीं तो कह ना सके। मैं जब इसमें आऊं तब आकर के पावन बनाऊं। सतयुग में मेरा पार्ट है नहीं। पार्ट बिगर कोई कुछ कर न सके। शरीर बिगर आत्मा कुछ नहीं कर सकती। आत्मा को बुलाया जाता है, वो भी शरीर में आकर बोलेगी। ऑर्गन्स बिगर कुछ कर न सके। ये है डिटेल की समझानी। मुख्य बात तो कहा जाता है बाप को और वर्षे को याद करो। बेहद का बाप इतना बड़ा है, उनसे वर्षा कब मिलता होगा ये कोई नहीं जानते। कहते हैं आकर दुख हरो, सुख दो, परंतु कब ये किसको भी पता नहीं है। तुम बच्चे अभी नई बातें सुन रहे हो, नई बातें सुन रहे हो ना। तुम जानते हो हम अमर बन रहे हैं, अमर लोक में जा रहे हैं। तुम अमर लोक में कितना बार गए हो? बताओ कितना बार गए हो? गिनती कर सकते हो? कितना बार गए हो अमर लोक में? अनेक बार। इसका कभी अंत नहीं होता। बहुत कहते हैं क्या मोक्ष मिल सकता है? मिल सकता है क्या मोक्ष? बोलो नहीं। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। ये कभी विनाश नहीं हो सकता। ये तो अनादि चक्र फिरता ही रहता है। तुम बच्चे इस समय सच्चे साहिब को जानते हो। तुम सन्यासी हो ना, वो फकीर नहीं है। सन्यासियों को भी फकीर कहा जाता है। तुम राज ऋषि हो, तुम राज ऋषि हो। ऋषि को सन्यासी कहा जाता है, पर तुम तो राज ऋषि हो, राजाई भी करते हो और ऋषि जैसे बेहद के त्यागी और वैरागी भी हो। अभी तुम अमीर बनते हो। भारत कितना अमीर था, अभी कैसा फकीर बन गया है। आप हमको विश्व का अभी कैसा फकीर बन गया है। बेहद का बाप आकर के बेहद का वर्षा देते हैं। गीत भी है, बाबा आप जो देते हो सो कोई दे ना सके। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो जिसको कोई लूट नहीं सकता है। ऐसे ऐसे गीत बनाने वाले अर्थ नहीं सोचते। तुम जानते हो
वहाँ पार्टीशन आदि कुछ नहीं होगी। यहाँ तो कितनी पार्टीशंस हैं, वहाँ आकाश धरती सारी तुम्हारी रहती है। तो इतनी खुशी बच्चों को रहनी चाहिए। हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, क्योंकि वो कभी हॉलीडे नहीं लेते हैं। शिव बाबा कभी हॉलीडे नहीं लेते हैं। बच्चों को तो वीक के बाद एक हॉलीडे चाहिए होता है, लेकिन बाबा के बच्चों को कोई हॉलीडे नहीं है, क्योंकि पढ़ाने वाला टीचर ही हॉलीडे नहीं लेता है, क्योंकि वो हॉलीडे कभी नहीं लेते हैं, कभी बीमार नहीं होते हैं। अभी शिव बाबा को शरीर ही नहीं है तो बीमार कैसे होंगे? याद शिव बाबा की ही रहनी चाहिए। इनको कहा जाता है निरंकारी। मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये अहंकार नहीं आना चाहिए। सर्विस करना तो फर्ज है ना, सर्विस करना तो फर्ज है ना। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ऐसा करता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ। तो बाबा कहते कोई भी अहंकार तो नहीं चाहिए, बाकी सर्विस तो करनी चाहिए। सर्विस करना फर्ज है, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आया और गिरा। सर्विस करते रहो, ये है रूहानी सेवा, बाकी सब है जिस्मानी सेवा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए सार। बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुल गुल फूल बनकर दिखाना है। मेहनत करनी है, कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। जो ज्ञानवान और योगी है उनका ही संग करना है। दूसरा, मैंपन का त्याग कर निरहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। इसे अपना फर्ज समझना है, अहंकार में नहीं आना है। वरदान, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर जीवा भाव। व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले मर जीवा, सच्चे मर जीवा भाव बाप दादा की श्रीमत है। अब कौन सी श्रीमत है बच्चे? व्यर्थ ना सुनो, व्यर्थ ना सुनो, ना सुनाओ, ना सोचो। तो क्या करो? सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो। शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। हो सकता है व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। तो यहाँ कितना शुभ भाव चाहिए, कितनी शुभ भावनाएं
का स्टॉक भरा हुआ चाहिए, तब व्यर्थ को शुभ भाव से सुन सकते हैं। ये जितना ज्ञान से भरपूर होगा उतनी शुभ भावनाएं काम करेंगी। शुभ चिंतक बन, बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। उसने नेगेटिव बोला, आप उसके नेगेटिव को पॉजिटिव में ले लो, हो सकता है। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। कितनी अच्छी बात है। स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। अगर दूसरों को परिवर्तन करना चाहते हो तो स्वयं को परिवर्तन कर लो, वो अपने आप ही बदल जाएगा। ये प्रैक्टिकल है, करके देखो, मिरेकल है ये। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, इस मर जीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। मैं से मरा तो परिवर्तन हो गया। इसमें खुशी से मरो। ये मरना ही जीना है। यही सच्चा जीदान है। कितना अच्छा वरदान है। स्लोगन, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। संगठन की शक्ति जो चाहे वो कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। एकता की शक्ति, हाँ जी हाँ जी, विचार दिया, फिर एकता के बंधन में बंध गए। यही एकता सफलता का साधन है। ओम शांति। सुना? तो आज के दिन के लिए क्या लक्ष्य रखेंगे? वरदान में कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। दूसरे का परिवर्तन करना है तो स्व का परिवर्तन कर लो। इसलिए व्यर्थ न बोलना है, न सुनना है, न सोचना है। शुभ सोचना है, शुभ बोलना है, और स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। यही प्रैक्टिकल में मरना है और मरकर जीना है। यही जिए दान है। ये अभ्यास बड़ा सुखदायी है। हम बाबा के बेहद के ज्ञानी और योगी बच्चे हैं। कदम कदम पर ज्ञानी तो आत्मा बन, योगी तो आत्मा बन। अपने श्रेष्ठ संग का रंग औरों पर लगाना है, ना कि रहना तो हमको इस तमोगुणी वायुमंडल में है, उसका संग का रंग मुझे नहीं लगे। एक सत्य बाप के संग का रंग लगे, और जैसे हमने अपनी जीवन हीरे समान बनाई है तो उनकी जीवन को भी मुझे हीरे समान
गुल गुल बनाना है, ये बाबा को रिटर्न देना है, तो रिटर्न जर्नी कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।